वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन इन माय पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे लेनिन उर्विक को। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में गुलिक को, लूथर गुलिक को, और इसके से पहले हम क्या करेंगे, दोनों की जो सेम कंट्रीब्यूशन रही है उसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इनके जो पेपर्स थे द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर इन 1937 में, तो इन दोनों के जो फेमस हुए, इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी जो है अपनी रेपुटेशनल जेनथ पे पहुंची, तो वो किसकी वजह से पहुंची, जब इनके पेपर्स पब्लिश हुए ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो लूथर गुलिक ने क्या किया था, इन पेपर्स को लिखा था और उर्विक ने इनको एडिट किया था। तो थ्योरी जो है इनकी वो दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ बाथ एक्सपीरियंस एंड रिसर्च का। और एक्सपीरियंस इनका दोनों का रहा, बाथ प्राइवेट एंड पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन में इन्होंने काम किया। यूनिक एक्सपीरियंस इन दोनों का था कि वर्किंग इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, और इन्होंने बात की कि रूल ऑफ थंब को जो है रिप्लेस करना है, और साइंस ऑफ मैनेजमेंट की बात की। बिलीव्ड इन यूनिवर्सलिटी ऑफ प्रिंसिपल्स में किया, और एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने कहा एज इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। जबकि बाकी वाले क्या कह रहे थे, इसे साइंस, इसने क्या कहा, एडमिनिस्ट्रेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, इन दोनों ने। उसके बाद कुछ उर्विक के जो ये फैक्ट्स हैं, इंट्रोडक्शन, इसमें से नेट में कोई क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो इंट्रोडक्शन से होती है, बस थोड़ा गो थ्रू हो जाना। ब्रिटिश मैनेजमेंट कंसल्टेंट थे, बर्न हुए यूके में 1891 में। उसके बाद एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ इंटरनेशनल मैनेजमेंट एसोसिएशन। उसके बाद उर्विक की कुछ कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट ऑफ टुमारो, द मेकिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इनकी कितने वॉल्यूम्स में हुई, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई। द पैटर्न्स ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप इन द 20th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन। पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको एडिट किया था उर्विक ने। द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनकी मोस्ट फेमस पब्लिकेशन कौन सी थी, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद उर्विक की ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात की, जिसमें इन्होंने 8 प्रिंसिपल्स दिए। प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसमें क्या बताया कि इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव क्लियरली एक्सपेक्ट ऑब्जेक्टिव, कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होगी उसको क्या करना है, अपना जो ऑब्जेक्टिव होगा, अपना जो पर्पस होगा, उसको क्लियरली क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉरस्पोंडेंस, कॉरस्पोंडेंस क्या होता है कि सिमिलर होना, जैसे अथॉरिटी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको उसी टाइम पर देनी चाहिए। जिस टाइम उसको आप अथॉरिटी दे रहे हो तो उसके टाइम पे ही उसको क्या देनी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए। दोनों क्या है, इक्वल। प्रिंसिपल्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद के एक रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर मस्ट टेक एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क ऑफ देयर सबऑर्डिनेट्स। उसके बाद स्केलर प्रिंसिपल की बात की, जिसमें हमने पैरामेडिकल स्ट्रक्चर, हायरार्की, इसको पूरा हमने डिस्कस में डिटेल भी किया था प्रीवियस लेक्चर में। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल, जिसमें क्या करते हैं, ये सुपरवाइजर कैन सुपरवाइज डायरेक्टली द वर्क ऑफ द 5 or 6 सबऑर्डिनेट्स। इसमें इन्होंने क्या किया, मेंशन किया कि कितने सबऑर्डिनेट को जो है वो एक सुपरवाइजर इफेक्टिवली जो है मैंने सुपरवाइज कर सकता है, 5 to 6। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात की। सिंगल स्पेशलाइजेशन में क्या है कि हर काम को एक सिंगल फंक्शन में लगाया जाए, मतलब जैसे सिंगल फंक्शन में वो होगा जिसमें जिसको जिस चीज़ की स्पेशलाइजेशन हो उसको उस चीज़ का जो है काम दिया जाए। सिंगल फंक्शन फॉर एन एम्प्लॉय। उसके बाद लिमिटिंग वंस वर्क टू ए सिंगल फंक्शन। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन की बात की, बिल्डिंग हार्मनी बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद डेफिनेशन की बात की, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेशन, इसमें क्या क्या, डिफाइनिंग एंड राइटिंग द ड्यूटीज, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पोजिशन एंड इट्स रिलेशनशिप वर्क विद अदर पोजिशंस। और उसके बाद 1943 में उर्विक की जो मोस्ट फेमस पब्लिकेशन आती है, द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें उन्होंने 29 प्रिंसिपल को एक्सप्रेस किया। उससे पहले उनके कितने प्रिंसिपल थे, सिर्फ 8 प्रिंसिपल थे। तो इस बुक में वो कितने जो है प्रिंसिपल्स को वो एक्सप्रेस करते हैं, 29 प्रिंसिपल्स को। लेकिन ये इन्होंने कितने बहुत सारे जो थिंकर्स थे उनके आइडियाज़ से, उनके प्रिंसिपल से इन्होंने क्या किया था, ये जो है 29 प्रिंसिपल जो है लिए थे। किस कौन कौन से थे, दीज प्रिंसिपल्स वर ड्रॉन फ्रॉम द आइडियाज़ ऑफ एफ.डब्ल्यू. टेलर के, हेनरी फ्योल के, मोने एंड रेले के, एम.पी. फोलेट के और वी.ए. ग्रैक्यूनस के जो है आइडियाज़ से, उनसे इन्होंने ये 29 प्रिंसिपल्स को एक्सप्रेस किया। 29 प्रिंसिपल्स को भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, मैंने इसको मेंशन किया है 29 प्रिंसिपल को। वैसे इसमें से आते नहीं हैं, फिर भी आप गो थ्रू हो जाना, कभी कभी आ सकते हैं इससे भी क्वेश्चन, तो इतना ज़्यादा नहीं है, आप गो थ्रू हो जाना। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।